आपको जानकारी है कि मैं पिछला चुनाव 2003 में लड़ा था, यानी कि लगभग 15 साल पहले, 14 साल पहले। और जब मैं माननीय राहुल गांधी जी से मिला तो मैंने उन्हें अनुरोध किया कि मुझे आपने बड़ी कृपा करके राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है, जिसका मेरा टर्म 2020 तक है। यदि आप मुझे लोकसभा में चाहते हैं तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो घर का है वो राजगढ़ है, और यदि आप उसके अलावा मुझे जहां से लड़ना चाहें मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी मुझसे कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश की किसी कमजोर सीट से लड़ना चाहिए। मैंने कहा मुझे उसमें मैं मंजूर करता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में ही कह चुका हूं कि चुनौतियां स्वीकार करना मेरी आदत है। 77 का वो चुनाव जहां जनता पार्टी की लहर थी, पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई थी। उस समय मैं मेरा जीवन का पहला चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के गिने चुने विधायकों में से मैं चुना गया। और उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा जी की कृपा से, स्वर्गीय राजीव जी और संजय जी की कृपा से, स्वर्गीय आदरणीय अर्जुन सिंह जी की कृपा से और सभी सहयोगियों की वजह से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैंने अपने सारे राजनीतिक जीवन में इस बात का ख्याल रखा है कि राजनीतिज्ञों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, यदि कुछ बात कहें तो उसका पालन करना चाहिए। जो कहा सो किया, और उसी को मैंने अपने राजनीतिक जीवन का हिस्सा बनाया और अपने आप को किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप से अपने आप को दूर रखा। जिसने भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, चाहे स्वर्गीय पटवा जी हो, चाहे हमारे मित्र विक्रम वर्मा जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे कोई भी हो, मैंने उन्हें अदालत में उनके आरोपों को प्रमाणित करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जहां स्वर्गीय पटवा जी ने और विक्रम वर्मा जी ने अपने आरोप वापस ले लिए और मुझे मेरी ईमानदारी और निष्ठा का प्रमाण पत्र भी दे दिया, वहीं सुश्री उमा भारती जी आज तक मेरे खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगा पाई है। 15 साल तक पूरी सरकार मेरे खिलाफ फाइलें ढूंढवाती रही कि कहीं कुछ पकड़ में आए। क्या पकड़ में आया कि कुछ विधानसभा के माननीय स्वर्गीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के क्षेत्र के कुछ लोगों को उन्हें विधानसभा में नियुक्ति दे दी थी, उनको हमने सरकारी नियुक्ति दे दी, वो भी कैबिनेट डिसीजन से दी। आरोप लगाते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान की सिगरेट के पर्ची पे लिख दिया जाता था, उस पे आदेश हो जाते थे।
वो दिखा तो दे कौन सी पर्ची है सिगरेट की जिस पर आदेश दे दिया। मुकदमा दायर किया गया। अगर कोई भी मंत्रिमंडल के निर्णय से कहीं भ्रष्टाचार होता है तो फिर तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन 15 साल में माननीय शिवराज सिंह चौहान चाहे व्यापम हो, चाहे नर्मदा जी के अवैध खनन में जो लोग शामिल हों वो हो, चाहे ई टेंडरिंग हो, चाहे डंपर घोटाला हो, चाहे पोषण आहार घोटाला हो, अनेक घोटाले उसमें मेरा यह आरोप रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार उसमें शामिल है। मैंने उनको चुनौती दी थी, साहस है तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करके दिखाइए। साहस नहीं जुटाता है। मुझे बट्टाधार कहते हैं। मैंने कहा आइए, मौजूद मंच पे आइए, आपके 15 साल और मेरे 10 साल हो जाए मुकाबला। चुनौती स्वीकार करो। भागते क्यों? भागते हैं, डरते हैं,